तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है, अगर तू जिंदा है साथी, तो अपनी ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल बिंद कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं ओझा सर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, आज आपका कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर साइंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। थोड़ी सी लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन आपको मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आपको इसका फोटो भी मिल जाएगा। आज का क्लास एग्रीकल्चर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह सकते हैं कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से, मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूँ कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 23 वन लाइनर प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों। मैं एकदम अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग जल्द ही जो है ट्राइपॉड की व्यवस्था कर लिए हैं, जो थोड़ी सी आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आती होगी अगर नज़र, तो जल्द ही दूर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ ऑब्लिक आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लिखिए छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखा गया है। तो मैं बता दूं, चावल का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। अब सर बताएं क्या ऑप्शन में हम सही मानेंगे, क्या सही मानेंगे? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में धान की कई सारी किस्में बोई जाती हैं। मतलब चावल बहुत ढेर प्रकार से, कई प्रकार की प्रजातियां चावल की पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ रहेगा तो अब छत्तीसगढ़ मारेंगे, आंध्र प्रदेश रहेगा तो आंध्र प्रदेश मारेंगे। अगर दोनों रहता है तो सबसे नियरेस्ट जो आयोग आंसर मांगता है वो आंध्र प्रदेश को मान के चलता है। ठीक है, वो आंध्र प्रदेश को मान के चलता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन से कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी आप ध्यान देंगे, 28 राज्य और उनकी राजधानी को आप याद कर लेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी को भी आप याद कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ ऑब्लिक आंध्र प्रदेश को माना जाता है या फिर कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, चावल जो हम लोग धान से जो चावल उगाते हैं, मतलब धान के द्वारा जो चावल निकालते हैं धान से, तो जो उसका रिसर्च होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कि चावल कैसा है, कौन सी प्रजाति का चावल है, तो उसका जो शोध संस्थान है वो कटक में पाया जाता है। कटक जो है ये उड़ीसा में है। कटक कहाँ पे है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कटक जो है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में कटक पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और भारत की राजधानी जो दिल्ली है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहने का सेंस ये है कि जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होते हैं उनका सारा जो क्रियाकलाप होता है। देखिए, अगर वीडियो क्वालिटी में कमी आ रही होगी तो आपके जो संस्थान के जो CEO एंड COO हैं, कहने का मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दीपक शुक्ला, बहुत ही केयरलेस आदमी है वो बिल्कुल भी यहाँ पे व्यवस्था जो होता है वो नहीं किए रहते हैं। मैं अभी बनारस से आ रहा हूँ, मैं क्लास लेने के लिए एकदम बेताब रहता हूँ। कोई उनकी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कम होगी, तो इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। अगले बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे। देखिए, क्लास चल रही है, वहाँ पे ये मौजूद हैं, देखने के लिए आए हैं कि सर की क्लास कैसी चल रही है सर की। तो हम प्रयास करेंगे कि ये वीडियो क्वालिटी बेहतर दें। हमारे तरफ से आपके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अगले हफ्ते से आपको प्रत्येक दिन 2 क्लास मिलेगी। कृषि विज्ञान का हम इतना बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कि उतना बेहतरीन पोस्टमार्टम आपका MD भी नहीं करेगा। MD कहने का सेंस जो MBBS के बाद लोग MD करते हैं, MS करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका पोस्टमार्टम करने का भरसक प्रयास करेंगे साथियों। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर तू हंस और तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो अपनी जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, ठीक है, तो वो गन्ने की होती है और इससे ज़्यादा कर भी हमारे राज्य को मिलता है। तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान मतलब इंडियन
इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड ऑन लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बता दिया, वहां पे क्या है, पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, नई दिल्ली में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो आप इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी भी याद कर लेंगे और गन्ना शोध संस्थान भी याद कर लेंगे। एक पंथ दो काज हुआ ना साथियों, ये रही ना बात। अच्छा, भारतीय आलू शोध संस्थान, भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय आलू शोध संस्थान जो है ये शिमला में है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, अब ये सेंट्रल लेवल का है तो यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, यह राजमुंदरी में है। कहाँ पे है, राजमुंदरी में है। केंद्रीय डेयरी का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है डेयरी। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, करनाल में, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस स्टेट में पड़ता है, ये जो करनाल है, राजमुंदरी है, तो इसका हम एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। आप यहाँ से ऐसे याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है, ठीक है, करनाल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, करनाल में है, ठीक है। अच्छा, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का, हमारे भारत में जो पूरा आय है उसमें कुल राष्ट्रीय आय का 25% बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितना भी हमारा इनकम है उस इनकम का टोटल 25%, ठीक है, 25% जो है कृषि से आता है। अब कृषि में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, आप पढ़े होंगे 10th में 9th में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर में जो आपका कृषि वाला है उसका 25% जो है कुल राष्ट्रीय आय का, हमारे इंडियन इकोनॉमी का 25%, मतलब कहने का कि सेंस की 1/4 भाग कृषि से आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी अच्छी हुई होगी। अगर थोड़ी परेशानी आ रही होगी तो आज को क्लास को आप मैनेज करेंगे, अगली क्लास से 2 क्लास भी मिलेगी और वीडियो क्वालिटी भी बेहतरीन रहेगी। हम लोग ट्राइपॉड की भी व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे। फिर वही शायरी शुरू होती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, टूट जाता है पत्थर शीशा की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसे पत्थर की तलाश कीजिए। तो ये सब शायरी चलती रहेगी। आप यहाँ तक क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, आप एक एक क्वेश्चन को लिख लें। अगर लिख लेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे भारत के राष्ट्रीय आय का 1/4 मतलब 25% जो है वो कृषि से आता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कपास की खेती भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, खास करके जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपका उत्तर भी यही है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ब्लैक सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट एंड नेसेसरी फॉर कपास, ठीक है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी को नाम से हम लोग जानते हैं अलग अलग राज्य में, लेकिन काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है, मतलब वहाँ के लोग काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये क्वेश्चंस हमें उम्मीद है 2018 के रेलवे के किसी एग्जाम में पूछा है। 2018 के RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, मैं बताऊंगा कि RRB क्या होता है और RRC क्या होता है। RRB का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और RRC का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। मैं बताऊंगा, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। अच्छा, टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। जो मूंगफली हम लोग उगाते हैं तो मूंगफली जब उगने लगता है, जब कहने का सेंस जब पकने के पहले स्टेज पे रहता है, पहले स्टेज पे, स्टेज पे नहीं स्टेज पे, तो वहाँ उसमें एक रोग लग जाता है जिसको हम लोग टिक्का रोग कहते हैं। तो टिक्का रोग धान में लगता है, चावल में लगता है, मसूरी लगता है, या फिर कह लेंगे मसूर में, या फिर मूंगफली में। तो टिक्का रोग जो है का संबंध मूंगफली से है। किससे है? मूंगफली से है, ठीक है। उसके बाद एक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। कोई पौधा हम लगाएं, मानते हैं मटर की खेती कर रहे हैं, मटर हमारा 2 महीने में लगभग तैयार होता है, 45 से 60 दिन में। तो वो किस हिसाब से मटर बढ़ रहा है, हमारे पौधे का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है, ठीक है।
एक बात, यूरिया जो हम लोग फर्टिलाइजर जो उर्वरक होता है, मतलब कि कृषि पर्पस पे मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, पौधे के विकास के लिए हम लोग यूरिया का छिड़काव करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गांव में कहते हैं खाद, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर यूरिया। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत लोग इसको 62, 80 ये सब समझते हैं, नहीं, 46% जो है नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है, ठीक है ना, यह ध्यान देंगे। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। एमाइड एक उसका कह सकते हैं कि केमिकल फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, बस आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि यही सब क्वेश्चन को हम लोग ब्रह्मास्त्र यहाँ पे पहले लिख दिया। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक, भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत की बात हो रही है, स्टेट उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको साथियों? MS स्वामीनाथन। देखिए आपके CEO एंड CO जो हमारे सब कुछ मैनेज करते हैं संस्था का, शुक्ला जी, वो लाइट की व्यवस्था कर दिए, तो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी होगी। अगले हफ्ते से आपको पर डे 2 क्लास मिलेगी, ठीक है। हमारा ये मकसद है कि रेलवे में खास करके और भी जो वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमारे GS से भरपूर क्वेश्चंस आएँ। आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। क्लास को शेयर करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम लोग जो है बहुत ही एक तरह से समझ लीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, और ऐसे करके हम लोगों को जो है यहाँ तक पहुँचना है। इसमें आप लोगों का हमको क्या चाहिए? लव एंड सपोर्ट, मतलब प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, अभी यहाँ पे हैं, आप लोग ही हमको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलेगा। इनफैक्ट आपको आपको कैरियर गाइडेंस ट्रेनिंग, मतलब कैसे आपको गाइड करना है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब की भी फ्री वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो हरित क्रांति के जनक MS और स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन, बहुत लोग दाल में मार के चलते हैं, टिक, मतलब दाल को क्लिक कर देते हैं, दाल पे गोला मार देते हैं कि दाल में जो है प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन नहीं साथियों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करेगा तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। देश में जितना पूरा निर्यात है उसमें कृषि का योगदान 18% है, ठीक है, 18% है। विश्व वन दिवस, इसको ध्यान दीजिएगा, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलिए अभी से। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से है। जब शुरुआत में वृक्षों की कटाई हो रही थी तो पुरुष जन, महिला जन पेड़ों को पकड़ के लिपट जाते थे कि पेड़ों की कटाई ना हो, पेड़ों को चिपक जाते थे ताकि हमको काट दो लेकिन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ना हो। उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पौधों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पौधों को काटना, ठीक है। तो वृक्षों की कटाई, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई से है, ठीक है। किससे है? वृक्षों की कटाई से है। अच्छा, यहाँ पर चिपको आंदोलन ही लिखा हुआ है, मैं इसको डैश मार दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। चिपको आंदोलन को किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। इनका नाम आप स्वर्ण अक्षरों से अपने दिमाग में बैठा लें कि चिपको आंदोलन को, हो सकता है ये एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ जाए, बहुत प्रबल संभावना है। अभी हाल ही में हमको लग रहा है SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो ऑल द बेस्ट विशेष हमारी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं हुआ है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। हरित क्रांति, जो हमारा हरित क्रांति है, हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ है। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई उसमें हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया, उसकी बात की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे। विश्व में प्रथम धान की बौनी किस्म IR8 है। याद कर लेंगे कि धान की जो पहली किस्म आई थी विश्व में, पूरे विश्व में, उसको हम लोग IR8 कहते हैं। क्या कहते हैं? IR8, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिकस एस्टिवम है।
गेहूँ को जो हम लोग गेहूँ कहते हैं, जैसे हम लोग मानव को होमो सेपियंस कहते हैं, तो इसे इसका जो गेहूँ का जो वास्तविक नाम है उसको हम लोग ट्रिटिकस एस्टिवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिटिकस एस्टिवम। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिटिकस एस्टिवम, ट्रिटिकस एस्टिवम कहते हैं। तो आज के क्लास में जो भी है यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ। आप 2300 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका फोटो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। जितना पिछला भी नहीं मिला होगा वो भी जल्द ही जल्द मिल जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए फिर इतना ही साथियों, हम आपसे मिलेंगे एग्रीकल्चर साइंस के मतलब कृषि विज्ञान के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ऐसे ही प्यार, सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिएगा। मिस यू ऑल, लव यू ऑल। मैं ओझा सर आप सभी साथियों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।